पाद स्तोत्र श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारे वेद हैं, शास्त्र है, उसको माइथोलॉजी बोला जाता है। तो क्या एक्चुअली में वो माइथोलॉजी है या वो ट्रू फैक्ट है, इसको हम लोग जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्योंकि ये बहुत एक एलाबोरेट टॉपिक है और हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम इसको ब्रीफ में सबको श्रवण करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा कि हमारे शास्त्र किसको कहते हैं। हम सुनते हैं ना, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, स्मृति है, श्रुति है। ये सब होता क्या है, इसको हम एक 2 मिनट में जानेंगे। जो सबसे जितनी भी सारी नॉलेज आई है, ये एक ही वेद से आई है, जिसको बोलते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही फिर 4 वेद निकले हैं, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो सबसे पहला वेद था, जो ऋग्वेद था, वेद व्यास। वेद व्यास जी कौन है, ये बड़े दुख का विषय है। आज बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि वेद व्यास जी कौन है। वेद व्यास जी भगवान कृष्ण के ही एक शक्त्यावेश अवतार है, उनके ज्ञान के शक्त्यावेश अवतार है। और वेद व्यास जी ने वेदों का व्यास किया। व्यास का मतलब होता है एक्सपैंड करना, उनका विस्तार करना। तो उन्होंने वेदों का व्यास किया, इसलिए उनका नाम हुआ वेद व्यास। तो उन्होंने ऋग्वेद से सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों को उन्होंने उसको एक्सपैंड किया। तो इन वेदों में क्या क्या है, जो सबसे पहला है ऋग्वेद, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें भक्ति के बारे में है। फिर जो सामवेद है, उसमें सारा जो सॉन्ग है, जो सारे गामा पा ये सब हम सुनते हैं, ये सारा सॉन्ग्स कहाँ से आए हैं, सारे सामवेद से आए हैं। और जितना भी कर्म कांड है, पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा है कोई, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ये जितने भी यज्ञ की विधि है, ये सारी यजुर्वेद से आई है। और जितनी भी सारी साइंस है, वो सारी साइंस है अथर्ववेद में। अब इनके 4 शिष्य थे वेद व्यास जी के, पैल, जैमिनी, वैशंपायन और समंतक। तो जो उनके सबसे पहले शिष्य थे पैल, उनको उन्होंने ऋग्वेद की शिक्षा दी। जैमिनी को उन्होंने सामवेद की शिक्षा दी। वैशंपायन जी को यजुर्वेद की दी और समंतक को अथर्ववेद की दी। ठीक है, तो ये 4 वेद, उनके 4 शिष्य, चारों को एक एक शिक्षा दिया। अभी प्रश्न होता है कि एक को भी तो चारों दे सकते थे, लेकिन सबको एक एक दी। अब जैसे हम लोग साइंस स्ट्रीम लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कोई एक व्यक्ति 2 स्ट्रीम तो नहीं ले सकता। तो ये वेद इतने एलैबोरेट सब्जेक्ट है कि उनको पूरा जीवन लग गया केवल एक वेद पढ़ने के लिए। तो आजकल अगर हम सुनते हैं कि मैं वेद पढ़ रहा हूं, तो भाई जब उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, और उस समय तो आयु भी हजारों साल होती थी, तब जाके वो एक वेद को अच्छे से समझ पाए। तो हम कैसे एक छोटे से समय के अंदर चारों वेद को समझ सकते हैं। तो अब इन फिर वेदों की शाखाएं होती हैं। ऋग्वेद की 21 शाखा है, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 109 और अथर्ववेद की 50। अब वेद क्या है, इसको अच्छे से समझना। वेद एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो कि भगवान की निश्रित वाणी है, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, उसको बोलते हैं वेद। और ये जो भगवान की मुख की वाणी है वेद, इसको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये क्रूड फॉर्म में है। क्रूड फॉर्म समझते हो गया, जैसे ऑयल होता है। अगर हमें क्रूड ऑयल मिल जाए, क्रूड ऑयल से हम अपनी गाड़ी नहीं चला सकते, हमें उसको रिफाइंड प्रोडक्ट चाहिए होता है, इसलिए बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है। तो उसी प्रकार से वेद जो है वो क्रूड फॉर्म में है, उसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। और अगर कोई वेद को पढ़ने के लिए जाएगा अपने दिमाग से, तो वो उसका उल्टा अर्थ कर लेगा। कैसे, एक उदाहरण समझ लो। इसको आप इंग्लिश में चैट बॉक्स में लिख के भेजो। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में लिख के भेजना, ठीक है। मारो मत, जाने दो। चैट बॉक्स में लिख के भेजना, कुछ आए तो देखते हैं। मारो मत, जाने दो। सिंपल है, मारो मत, जाने दो। क्या, डोंट बीट हिम, लेट हिम गो। लेकिन नहीं, इसके इसका डबल मीनिंग है। क्या, मारो मत, जाने दो। अब अर्थ क्या हो गया, ये 4 शब्द ही तो है, मारो मत जाने दो। अब इसको केवल मारो के बाद मैंने एक पॉज दे दिया, मारो मत जाने दो, तो बात क्या हो गई, बात बिल्कुल बदल गई। तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी होता है। ये जो वेद है, वेदों का अगर आपने देखा हो, कई बार ब्राह्मण लोग उच्चारण करने के लिए आते हैं, तो जब वो उच्चारण करते हैं तो कहाँ पे छंद है, कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, वो इस प्रकार से करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचा। तो आप देखना, जब भी वो किसी वेदों का उच्चारण करते हैं, ये तो खैर गीता का श्लोक है, तो वो कैसे करते हैं, उस उच्चारण की एक विधि होती है। अगर उस उच्चारण में आपने थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दिया, कहीं पे पॉज ले लिया, कहीं पे वो ले लिया, तो उसका अर्थ ही बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे एक इसमें कथा आती है भागवत में,
कि इंद्र का जो शत्रु था, एक यज्ञ हो रहा था जिसमें क्या करना था, वो यज्ञ इसलिए हो रहा था कि जिसमें जो इंद्र का जो शत्रु है उसका वर्धन हो, लेकिन उसका उल्टा हो गया कि मेरा जो शत्रु है उसका वर्धन हो की जगह मेरे शत्रु का उल्टा वर्धन हो गया, यानी कि जो जिसका वर्धन होना था उसका ना होके उसके शत्रु का वर्धन हो गया, केवल थोड़ा सा छंद चेंज करने से। तो संस्कृत में अब एक शब्द के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे पद्म। पद्म का अर्थ क्या होता है? हम बोलेंगे पद्म का अर्थ तो कमल होता है ना? लेकिन पद्म का अर्थ और भी बहुत सारा होता है। पद्म का तो जो कीचड़ से जन्म ले, अब कीचड़ से जो जन्म ले तो कीचड़ से केवल पद्म तो जन्म नहीं लेता, कीचड़ से तो बहुत सारे प्रकार के और भी जीव जंतु भी जन्म लेते हैं। पंकज, पंकज यानी कि जो जिसने अज कहाँ से जन्म लिया है, पंख से जन्म लिया है, पंख यानी कि कीचड़ से अज जिसका जन्म हुआ है। तो कीचड़ से तो बहुत सारी चीजों का जन्म होता है, कीचड़ से अनेक अनेक प्रकार के साग भी निकलते हैं। तो संस्कृत में आत्मा, है ना? अब आत्मा का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं, जो शरीर के अंदर आत्मा रह रही है, लेकिन नहीं। एक भागवत का श्लोक आता है, आत्मा राम च मुन्यो निर्ग्रंथे अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति महतो किम भक्तिम इदतम अभूत गुणो हरि। इस एक श्लोक के आत्मा पद शब्द से श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने 64 एक्सप्लेनेशन करी थी, किनके सामने? जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि बृहस्पति जी के अवतार थे। तो बृहस्पति जी की भी बुद्धि चटक गई कि इस एक आत्मा श्लोक की 64 एक्सप्लेनेशन कौन कर सकता है। तो आत्मा के अर्थ भी बहुत सारे होते हैं। संस्कृत अगर आप पढ़ने जाओगे तो संस्कृत में हर एक शब्द जो बना है वो किसी धातु से बना है, और उस धातु के पीछे उसका एक मीनिंग होता है। तो इसलिए संस्कृत में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी ड्यूअल नहीं, ट्रिपल नहीं, बहुत सारे मीनिंग्स हो जाते हैं। आत्मा भगवान के लिए भी शब्द यूज किया गया है, आत्मा इसके लिए भी किया है, आत्मा शरीर तक को भी कई जगहों पे आत्मा से संबोधित किया गया है। तो खैर, अब प्रश्न ये होता है कि वेद क्रूड फॉर्म में होने के कारण इसलिए वेदों को बोला गया श्रुति। श्रुति का अर्थ है कि अगर आप वेद डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो वेद आपके सामने कुछ भी प्रकाशित नहीं करेंगे, क्योंकि वो भौतिक नहीं है। इस चीज को समझो। 1+1 2 होता है, मैंने पढ़ लिया और मैंने रट लिया, 1+1 2 होता है, पूरा जीवन में 1+1 2 होता है, ये मैंने समझ लिया। लेकिन 1+1 2 होता है, ये आपने भौतिक समझ लिया, ये भौतिक विद्या है। लेकिन आध्यात्मिक विद्या ऐसी नहीं है जिसको हम पढ़ के समझ लेंगे। आध्यात्मिक विद्या बिल्कुल डिफरेंट चीज है, जिसको हम भौतिक बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। इसलिए उसके लिए बताया गया है कि आध्यात्मिक विद्या कैसी है, उसके लिए एक उदाहरण बताया गया है कि वो अपने आप को जब तक आपके सामने रिवील ना करे तब तक आप उसको जितना भी कर लो आप उसको नहीं समझ सकते। इसलिए वेद में ही आगे बताया गया है, ना यम प्रवचनेन लभ्यो ना मेध्या ना बहुना श्रुतेन, ना यम प्रवचनेन लभ्यो। मैं बहुत सारे साधुओं के जाके प्रवचन सुनूंगा, यूट्यूब में तो आजकल भरे पड़े हैं, या नहीं मैं लाइव जाके भी सुनूंगा। ना यम प्रवचने ना आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेध्या। अरे मेरे को प्रवचन क्यों नहीं समझ में आएगा, मेरी तो बुद्धि बहुत स्ट्रांग है। ना मेधया, बताया इन वेदों को मेध से भी नहीं समझ सकते, बुद्धि से भी नहीं समझ सकते। ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेन। आप जितना मर्जी पूरा जीवन भी अगर श्रवण करते रहो तब भी नहीं समझ सकते। बताया फिर हम इनको जानेंगे कैसे। यम ए वेश विरुणुते तेन लभ्यस तस्य एव एव आत्मा, कि जब वेद अपने आप को किसी के सामने प्रकाशित करना चाहेंगे तभी वो उसको समझ सकता है, अपने भौतिक बुद्धि से हम कभी नहीं समझ सकते। इसलिए आज आप देखो, गीता के ऊपर एक नहीं दो नहीं, गीता एक ऐसी बुक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्रीज लिखी गई है। इस जगत में ऐसा कोई भी और बुक नहीं है जिसके ऊपर आपको नंबर ऑफ ऑथर्स मिल जाए कमेंट्रीज वाले, लेकिन केवल गीता ऐसी है, गीता के ऊपर सबने कमेंट्री करी है। चाहे वो देश का कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई मैथमेटिशियन हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, सबने गीता के ऊपर कमेंट्री करी है। और जिसको क ख ग ज्ञान नहीं है वो भी गीता के श्लोक को कुछ ना कुछ पढ़ के बोल देगा, हाँ गीता में तो लिखा है कर्म करो, वो भी कोई ना कोई कमेंटेटर बन जाएगा। तो अब प्रश्न ये है कि ये आध्यात्मिक चीज ऐसी नहीं है, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए कि जिसको हम अपने भौतिक बुद्धि से समझ सके, क्योंकि इन चीजों के लिए बताया गया है ये समय से अतीत है। किससे अतीत है? समय से अतीत है। टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, इन तीनों चीजों से वो परे है। हम किसी भी चीज को अगर नापते हैं तो कैसे नापते हैं? टाइम होगा, प्लेस होगा, सर्कमस्टेंसेस होगी। अच्छा, गीता भगवान ने कब बोली थी, किसको बोली थी, गीता में कितने अध्याय हैं, गीता में कितने श्लोक्स हैं, हम हर चीज को नापने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जगत है ये माया का जगत है। माया का जगत क्या होता है? नियते इति माया। जिस चीज को नापा जा सके उसको बोलते हैं माया। इस जगत में हर चीज को नापा जा सकता है। इवन ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है, कितना साइज है, वो सब भी नापा जा सकता है। लेकिन जो चीज नाप से ही परे है, जो चीज समय से ही परे है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल। वो क्या है? स्पिरिचुअल, यानी कि अध्यात्म वस्तु। और ये जगत क्या है?
ये जगत है मटीरियल जगत। तो ये शास्त्र जो है वो इस जगत के नहीं है, ये शास्त्र उस जगत के है। इसलिए बोला गया है अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। ये दो चीजों को समझना, प्राकृत एंड अप्राकृत। प्राकृत होता है इस जगत की सारी मटेरियल थिंग्स, एंड अप्राकृत जो इस जगत की नहीं है ही उस जगत की। तो उस जगत की वस्तु को हम कैसे आंख से देख सकते हैं, कैसे स्पर्श कर सकते हैं, वो सब बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है। तो ये जितना भी लिटरेचर है ये ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है। आप सबसे पहले इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, और जब ये अपने आप मैनिफेस्ट होना हो जाएगा तो हमारे हृदय में मैनिफेस्ट हो जाएगा हमारी सिंसियरिटी को देख के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वेदों को समझना इतना आसान नहीं था, तो वेदों को समझने के लिए, ताकि वेदों को जो उसका सार है हम लोग समझ पाए, उसके बाद जो वेदों के अर्थ को पूरा करते हैं उनको बोलते हैं पुराण, और वेदों को जो एलैबोरेट किया गया है उसको बोलते हैं उपनिषद। तो ये है श्रुति। श्रुति का अर्थ है कि जिसको सुन के कंठस्थ करा जाता है, हृदयस्थ किया जाता है। तो जितने भी वेद हैं, ये प्रोसेस नहीं है कि मैं मार्केट में गया, वेद लिए, पढ़ लिया और हो गया, नहीं। इसलिए इनको बोलते हैं श्रुति, जिनको सुना जाता है। क्योंकि ये नॉलेज ऐसी है जो केवल पढ़ने से नहीं आएगी, जिसमें आपको श्रवण भी करना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो ये जो सनातन धर्म की जो लीनेज है, इसको बोलते हैं श्रौत पंथा। क्या बोलते हैं? श्रौत पंथा। यानी कि ये जो पंथ है, ये जो सनातन धर्म का मार्ग है, ये पढ़ने वाला मार्ग नहीं है, ये श्रौत पंथा है, जहां पे हायर अथॉरिटी से श्रवण किया जाता है। इसलिए वेदों को बोलते हैं श्रुति। अब होता है स्मृति। श्रुति हो गए जितने भी वेद हैं, ये होते हैं श्रुति। और स्मृति वो होते हैं जिनको स्मरण करके, जब एक व्यक्ति समाधि की दशा में गया, उसने सब कुछ श्रवण किया, समाधि की दशा में जाके जो वस्तु उसको नजर आती है, जो उसके सामने रिवील होती है, उसको बोलते हैं स्मृति। तो स्मृति क्या है? पुराण। तो अभी ये जो हमने आपके सामने फोटो शेयर करी थी, ज्ञाना दीदी एक बार फिर से फोटो शेयर कर दीजिए प्लीज। उसमें ये जो 4 वेद थे, इन वेदों की, चारों वेदों की शाखाएं होती हैं। दीदी एक बार फोटो फिर से शेयर करना जो फर्स्ट में शेयर करी थी। जी प्रभु जी, कर रहे हो, एक मिनट। ये चारों वेदों की एक एक शाखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो अथर्ववेद है, मतलब जिसमें ये ज्ञान की नॉलेज दी गई है, इसकी 50 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं आई थिंक। तो ये कुल मिला के 1180 हो जाता है। तो जिन जिन वेद की जितनी जितनी शाखाएं होती हैं, उतनी उतनी शाखाएं, मतलब उतने उतने उपनिषद होते हैं। तो कुल मिला के कितने उपनिषद हो जाते हैं? 1180 उपनिषद हो जाते हैं। लेकिन इन 1180 उपनिषद में से भी 11 एसेंशियल उपनिषद हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो 11 बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं वो है ईश, केन, कंठ, मांडुक्य, तैतरय, ऐतरेय, प्रश्न। हाँ ये देखिए, भक्ति में आ गई 21, जो सॉरी ऋग्वेद में, सामवेद में 1000, यजुर में 109, अथर्व में 50। तो आप टोटल करोगे तो 1180 होगा। तो हमारे 4 तो वेद हैं, और 4 वेद की जो शाखाएं हैं, कुल 1180 शाखाएं हैं। तो 1180 उपनिषद हो गए। दीदी वो नेक्स्ट स्लाइड शेयर करना, मतलब थर्ड वाली। और उन 1180 उपनिषद में से ये जो 11 उपनिषद आपको दिखाए जा रहे हैं, ये मेन उपनिषद हैं इन वेदों के। जिन अगर कोई इन 11 उपनिषद को पढ़ लेगा तो फिर वो वेदों के सार को समझ सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि उसको सारे उपनिषद पढ़ने पड़े। तो ये आता है श्रुति। देन सेकेंड इज स्मृति। अब स्मृति क्या होता है? स्मृति मैंने आपको बता दिया, श्रुति जो हमने सुन के श्रवण किया, उसको हृदय में किया। स्मृति जो स्मरण पथ पे दिखा और उसको फिर वेद व्यास जी ने लिख दिया। तो स्मृति के अंदर आते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये 11 उपनिषद हैं। ईश उपनिषद, जो शिला प्रभुपाद जी है इस्कॉन फाउंडर आचार्य, उन्होंने जो ईशोपनिषद है, इसकी उन्होंने बड़ी सुंदर इंग्लिश में व्याख्या करी है। बाकी उपनिषद की भी इंग्लिश में व्याख्या है, बट वो इस्कॉन में नहीं है, वो अलग अलग कुछ गौड़िया मठ्स में मिल जाएगी। केन उपनिषद, कथ उपनिषद, प्रश्न, मुंडुक्य, मांडुक्य, तैतरय, ऐतरेय, बृहदारण्यक, श्वेतश्वतर और छांदोग्य, ये 11 एसेंशियल उपनिषद माने गए हैं। और जिनको आज हम छोड़ चुके हैं, और विदेश में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे इन उपनिषद को पढ़ाया जाता है। तो अभी हम दीदी ठीक है, स्लाइड को भी हटा दीजिए। तो अब उसके बाद आता है स्मृति। स्मृति के अंदर आते हैं 18 पुराण। आपने सुना होगा स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन पुराणों के नाम सुने होंगे। तो ये जो 18 पुराण है, इन 18 पुराणों को भी 3 सेक्शन में बांटा गया है। सात्विक पुराण, राजसिक पुराण, देन तामसिक पुराण। अब देखो, जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे जो ट्यूशन के सर थे, तो हमारे 2 बैचेस होते थे। एक होता था शाम को 4 से 6 क्लास होगी,
और एक होता था रात को 10 से 12 क्लास होएगी। जो 4 से 6 वाली क्लास थी वो साधारण लोगों के लिए थी, जिसमें सारे बच्चे आते थे। जो रात को 10 से 12 वाली क्लास हमारे सर लेते थे वो स्पेशल बच्चों के लिए थी। वो ऐसे बच्चे थे जो रात को ही जागते हैं और सुबह स्कूल में सो रहे होते हैं। तो सर का टारगेट था कि जो 4 से 6 वाले बच्चे हैं उनको तो मैंने टॉप करवाना है, और जो रात को 10 से 12 वाले बच्चे हैं इन बच्चों को मैंने पास करवाना है, किसी प्रकार से इनके 40 नंबर आ जाए उनके लिए वही बहुत है। हमारे सर जो थे विक्रम सर नाम था उनका, विक्की भैया, पीछे न्यूज में भी वो बहुत फेमस हुए थे। उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई गई थी कि उन्होंने बोर्ड का पेपर लीक करा है, ये करा है, क्योंकि सारे टॉपर्स उनके बच्चों के वहां से जब निकले और तो उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, तो सब बच्चे फिर उनके लिए आए कि नहीं नहीं ये सर तो बहुत पेन लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने टॉप करा, उन्होंने कोई पेपर लीक नहीं करवाया। तो ये जो विक्रम भैया थे हमारे, तो ये 10 से 12 वाली क्लास में बच्चों के ऊपर बहुत फोकस करते थे, इनके 40 नंबर आ जाए बस मेरे लिए वही बहुत है। अब हुआ कि हमारा रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो एक लड़का था उसके 99 आए और वो बहुत रो रहा था, और हमारे सर भी उसके लिए बेचारे बहुत दुखी हुए कि मेरे को इससे 100 की उम्मीद थी। और जिनके 40 आए, जिसके 41 आए, वो नाच रहा था, गा रहा था, कूद रहा था, और वो बहुत एंजॉय कर रहा था, और सबको उस दिन वो समोसे बांट रहा था। तो मैंने देखा ये बड़ी अजीब बात है, बेचारा जिसके 99 आया वो मुंह फुला के ऐसे बैठा हुआ है और बहुत रो रहा है जैसे पता नहीं घर में कोई मर गया हो। और जिसके 40 आए हैं वो तो इतना नाच रहा है, इतना कूद रहा है कि मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है उसके आनंद की। तो खैर, यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस छोटी सी उपाख्यान में जो मैंने अपने लाइफ में देखा। लेकिन जिससे जो उम्मीद थी, अगर वो उस उम्मीद को पूरा कर दे तो एक एंजॉयमेंट होती है। भाई इससे उम्मीद थी कि इसने 40 कर दिया तो इसलिए खुश हो गए कि हाँ भाई इसने 40 नंबर लेके आ गया। लेकिन उससे उम्मीद थी 100 की, वो नहीं लेके आ पाए, तो इसलिए वहां पे दिल टूट गया। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है इस जगत में। जितनी आवाज आ रही है ना, इस जगत में जितने भी लोग हैं उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जो हमारे शास्त्र हैं उसी प्रकार से वो भी 3 श्रेणी में बटे हुए हैं। मोड ऑफ गुडनेस वालों के लिए अलग शास्त्र है, मोड ऑफ पैशन वालों के लिए अलग है, और मोड ऑफ इग्नोरेंस वालों के लिए अलग है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप आईआईटी में जाओगे, आईएम्स में जाओगे, आईएससी में जाओगे, ऑक्सफोर्ड में जाओगे, हार्वर्ड में जाओगे। लेकिन अगर आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो, मीडियम क्लास हो, तो आप कहीं ना कहीं एनआईटी में सेट हो जाओगे। अगर आप उससे भी नीचे हो तो चलो आपके लिए छोटे मोटे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां से आप अपनी इंजीनियरिंग कर लो। तो उसी प्रकार से भगवान ने भी शास्त्रों को 3 श्रेणी में बांट दिया। जो सात्विक लोग हैं उनके लिए बिल्कुल टॉप के उपदेश है। सत्वगुण लोगों के लिए सात्विक उपदेश है कि आपको प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, तो मांस मच्छी की तो बात ही क्या है। अब जो तामसिक व्यक्ति है जो मांस खाएगा ही खाएगा, पक्का पता है कि उसने मांस खाना है, बिना उसके रह नहीं सकता, तो तामसिक शास्त्र उसको ये नहीं बोलेंगे कि तू मांस छोड़ दे, उसको मांस खाने की विधि बता देंगे। भाई देखो ये मांस खाने की विधि है, आपको ऐसे मांस खाना है। उससे क्या होगा, कम से कम वो शास्त्रों पे बिलीव करेगा, और धीरे 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 उन शास्त्रों को फॉलो करते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार वो तामसिक से फिर राजसिक में आएगा, फिर धीरे धीरे सत्वगुण में आएगा। जैसे एक लड़का बिल्कुल सिगरेट नहीं पीता, उसका भाई दिन में 1 पैकेट सिगरेट पीता है। पिताजी ने बोला देख बेटा, अगर तेरे हाथ में कभी सिगरेट मैंने देखी, देखो इतना मारूंगा तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। और बड़े वाले बेटे को बोलते हैं देख बेटा, तू रोज 1 पैकेट सिगरेट मत पिया कर, तू 1 पैकेट सिगरेट को 2 दिन में पिया कर। ठीक है पिताजी, इतना तो मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं रोज नहीं पीऊंगा, 2 दिन में 1 पैकेट पी लिया करूंगा। फिर 2 महीने बाद, बेटा नहीं देखो ये भी ज्यादा हो रहा है, खर्चा बहुत हो रहा है, अभी तू 1 पैकेट को 5 दिन चलाया कर। हाँ ठीक है पिताजी। फिर धीरे धीरे, बेटा नहीं तू केवल रोज 1 सिगरेट पिया कर, फिर तू 3 दिन में 1 सिगरेट पिया कर। होता ही नहीं होता। उसी प्रकार से जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं, तामसिक वृत्ति के लोगों को धीरे 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 रजोगुण, फिर धीरे धीरे उनको सतोगुण में लेके आने के लिए हमारे शास्त्रों की 3 एक्सपेंशन है: सतोगुण, रजोगुण है, तमोगुण। तो जो 18 पुराण है उसमें से 6 राजसिक पुराण है, 6 सात्विक पुराण है, और 6 तामसिक पुराण है। अभी हम समाप्त करते हैं जितना भी हमने पिछले 15-20 मिनट में सुना है। 4 वेद है और इनको बोलते हैं श्रुति, जिसको श्रवण करके हृदय में धारण किया जाता है। इन 4 वेद से 1180 उपनिषद निकले और 18 पुराण निकले। पुराण का अर्थ होता है जो वेदों के अर्थ को पूरा करते हैं। हम बिना पुराणों की सहायता से डायरेक्ट वेद को नहीं समझ सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट वेद को समझने जाएंगे तो हम रावण की तरह बन जाएंगे। रावण था ना, उसने भी वेद पढ़े थे, वेदों का पंडित था, लेकिन राम जी के साथ क्या किया उसने, राम जी की सेवा करनी चाहिए थी, सेवा ना करके उनके साथ उसने युद्ध किया। तो अब हम आते हैं, ये जो शास्त्र है, प्रश्न ये होता है जो सबसे ज्यादा आज हमारे सनातन संस्कृति को जो हानि पहुंचा रहा है,
सबसे बड़ी चीज जो आज हमारे सनातन धर्म को नीचे गिराती जा रही है, जिस एक वो है कि हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी बोल देना। रामायण क्या है, वो तो एक माइथोलॉजी थी। अब आप महाभारत के आगे आप गूगल पे सर्च करो, महाभारत माइथोलॉजी, रामायण माइथोलॉजी, कृष्ण लीला माइथोलॉजी, ये सब माइथोलॉजी है। समुद्र मंथन हुआ, ये माइथोलॉजी है। ब्रह्मा जी पैदा हुए, ये माइथोलॉजी है। नारद जी पैदा हुए, माइथोलॉजी है। हर चीज के लिए उन्होंने माइथोलॉजी लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ की बड़े दुख की बात है, हम लोग, इवन हम इंडियंस भी, हम अपने सनातन धर्म को फॉलो करने वाले भी, हम भी क्या बोलते हैं, इन चीजों को माइथोलॉजी बोलते हैं। माइथोलॉजी का अर्थ क्या होता है, जो चीज कभी हुई नहीं थी, वो एक मिथ है, यानी कि फॉल्स माइथोलॉजी। और डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो सच है भाई। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, इंसान बंदर से आ गया, इंसान बंदर से आ गया, ये सच है। तो हम जब किसी भी ब्राह्मण के पास जाते हैं, कोई भी हम यज्ञ आदि करते हैं, तो बोलते हैं ना अपने आप गोत्र का नाम बताइए, तो हम कौन सा गोत्र बोलते हैं, मौंकी गोत्र, वानर गोत्र, कोई ना कोई गोत्र तो बोलते हैं ना। मैं कश्यप गोत्र से हूँ, भारद्वाज गोत्र से हूँ। तो हम कोई ना कोई गोत्र का नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम सब लोग ऋषि मुनि की संतान है। अब हमारे शास्त्र जो है वो माइथोलॉजी नहीं है। आज हम आपको क्लास में यही समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारे शास्त्रों में एक भी चीज गलत नहीं है। हमारे शास्त्रों की जितनी भी स्टेटमेंट्स है, चाहे वो पुराण हो, उपनिषद हो, वेद हो, उसमें लाखों करोड़ों श्लोक है, कोई एक भी गलत नहीं है। लेकिन इस जगत की ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें गलती ना हो। चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत बड़ी अमेंडमेंट्स हो चुकी है, अगर आपको पता हो। 1950 से लेके अभी तक पिछले 60-70 सालों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी है, उसकी कोई गिनती नहीं है। हर साल 2 साल में कोई ना कोई अमेंडमेंट होती रहती है। कोई भी मैथ्स की बुक ले लो, साइंस की बुक ले लो, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा लो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जहाँ पे तो वर्ड मीनिंग है, उसके अंदर भी कितने सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो इस जगत की कोई भी आप बुक देखोगे, उसके नए नए एडिशन आते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम आर डी शर्मा जी से मिलने के लिए गए, जिनकी मैथ्स की बुक आती है। हमने उनसे पूछा, सर आप पैसे कमाने के लिए ऐसी क्यों करते हो, हर दो साल में अपने नए नए एडिशन निकालते रहते हो। अब हमारे जो जूनियर्स है वही हमारी बुक यूज कर लेंगे सीनियर्स की, आप नए एडिशन निकालते क्यों हो? उन्होंने बोला, बेटा मैं तो आर डी शर्मा अकेला इस बुक को लिखता हूँ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो एक कंट्री नहीं, सारे विश्व के बड़े बड़े उसके अंदर महारथी बैठ के उसको लिखते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के जब नए नए एडिशन आते हैं, तो मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, मेरी बुक के नए एडिशन आएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उन्होंने बताया कि इस जगत में ऐसी कोई भी मटेरियल बुक नहीं है जिसके अंदर कोई गलती ना हो। नया एडिशन कब आता है? नया एडिशन तभी तो आता है ना, या तो पुराने के अंदर कोई ना कोई गलती थी, नहीं तो उससे और अच्छा हमें कुछ और आगे मिल गया तो हम रिफाइन करके लिख रहे हैं। लेकिन क्या अभी कभी आपने सुना कि गीता का ना एक श्लोक गलत हो गया था तो उसका नया एडिशन आ रहा है? महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं, उन 1 लाख श्लोक में से कुछ एक श्लोक में कहीं पे भी रिटर्न मिस्टेक हो गई थी या ग्रामर मिस्टेक हो गई थी, इसलिए वेद व्यास जी नया श्लोक लिख रहे हैं। कभी सुना आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र है हमारे, उनके अंदर कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने क्लास में बताया था कि शास्त्र कहाँ से निकले हैं, भगवान की वाणी है, तो भगवान की वाणी में कभी गलती नहीं हो सकती। लेकिन इस जगत की जितनी भी और मटेरियल नॉलेज है, उन सब के अंदर 4 डिफेक्ट्स होते हैं। वो 4 डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जिसको बताया गया भ्रम, प्रमाद, कर्णपाटप्स और विप्रलिप्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्परफेक्ट सेंसेस। हम सबकी सेंसेस इम्परफेक्ट है। मुझे ये नहीं पता दीवार के पीछे क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं पता साथ वाले घर में कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है। मेरे कानों की सुनने की क्षमता, उसकी एक लिमिटेशन है। मेरी आंखों की देखने की क्षमता, उसकी एक लिमिटेशन है। मेरी जीवा, उसकी भी एक लिमिटेशन है। अगर मैं संतरा खाता हूँ चीनी के बाद, पहले चीनी खा ली उसके बाद संतरा खाऊंगा, तो संतरा मुझे कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। अब पहले नमक खा लिया फिर संतरा खाऊंगा तो वही संतरा मुझे मीठा लगेगा। तो मेरी जीवा की भी लिमिटेशन है। हमारी जितनी भी सेंसेस है वो सारी इम्परफेक्ट है, हमारी कोई भी सेंसेस परफेक्ट नहीं है। लेकिन भगवान की सेंसेस परफेक्ट है, इसलिए भगवान का जो ज्ञान है वो परफेक्ट होगा। ये जो था ना एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने बोला था इस जगत के अंदर 2 थिंग्स आर इन्फिनाइट, वन इज यूनिवर्स, सेकेंड इज ह्यूमन स्टूपिडिटी। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूनिवर्स बट आई एम श्योर अबाउट ह्यूमन स्टूपिडिटी। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। तो अब इम्परफेक्ट सेंसेस के साथ हम जो भी काम करेंगे वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। उसको परफेक्ट होने में काफी स्टेजेस लग जाती है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि इम्परफेक्ट सेंसेस से हम लोग कितना कुछ गलत कर बैठते हैं। साइंस ने, अब मैं आपको साइंस की बहुत सारी गलतियां गिनवाऊंगा। यद्यपि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूं, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं, फिर भी मेरे को साइंस की बहुत सारी गलतियां पता है। साइंस ने जब प्लेग फैला था यूरोप में, तो पूछने लगे भाई ये प्लेग कैसे फैला है?
तो सारे जितने भी साइंटिस्ट थे बैठे और बोला बताओ हमारी जनता मरती जा रही है, तुम्हें इतनी सारी लाखों रुपए की बिलियंस में सैलरी मिल रही है, क्या कर रहे हो? तो सब साइंटिस्ट ने बोला प्लेग इसलिए फैला है क्योंकि बिल्ली है ना, बिल्ली से प्लेग फैल रहा है, तो बिल्लियों को मार दो। तो आदेश हुआ कि यूरोप की सारी बिल्लियों को मार दिया जाए। अब जैसे जैसे बिल्ली को मारते जा रहे हैं प्लेग बढ़ते जा रहा है, और तब पता चला कि ये जो प्लेग फैला है बिल्ली से नहीं फैला था, ये तो चूहे से फैला था। तो पता चला जब बाद में चूहे से फैला था तो तब तक तो प्लेग और बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि बिल्लियां खत्म हो चुकी थी, चूहे राजा बन चुके थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कमिटिंग मिस्टेक्स, तो साइंस में अगर आप देखोगे, क्योंकि हम लोग भौतिक जीव हैं, हम बहुत सारी कमिटिंग मिस्टेक करते हैं। 19th सेंचुरी के अंदर एटम वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता था। बाद में क्या आया, नहीं इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। फिर बाद में क्या आया, एंटी इलेक्ट्रॉन एंटी प्रोटॉन और पता नहीं क्या क्या एटम के अंदर भरा हुआ है। लेकिन शास्त्रों के अंदर अगर आप आओ तो अणु और परमाणु, अगर आप शास्त्रों को देखोगे, ये जो हम टाइम का सेकंड्स देखते हैं ना, टाइम सेकंड्स की जो हम गैप देखते हैं, 1 सेकंड, इस 1 सेकंड को भी अगर आप सूक्ष्मता में आओ, मतलब एटम परम एटम में हम आ गए, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए, अगर हम इसको टाइम के साथ हम कैलकुलेट करके दिखाएं, तो अगर आप टाइम को देखो, 1 सेकंड से कम क्या होता है, एक लव। एक लव क्या होता है, एक लव के अंदर एक लव के अंदर 11 एक लव से 1 सेकंड बन जाता है। अगर आप उससे भी नीचे आओगे तो एक होता है त्रुटि। अब त्रुटि कितना छोटा होता है, 1 सेकंड को 43,000 से डिवाइड कर दो। मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रही, बट जहां तक मुझे याद है शायद इतना ही था। त्रुटि युग आए थे त्वाम पश्यताम, गोपी गीत के अंदर आता है, जिसमें गोपियां कहती है कि हे कृष्ण, आपके वीरे के अंदर जब आप चले जाते हो तो हमें इतना वीरे होता है कि हमें एक त्रुटि भी एक कल्प के समान नजर आता है। एक कल्प होता है 43,20,000 ईयर्स इंटू 1,000, ये कल्प होता है। और त्रुटि क्या होता है, 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 43,000, 43,000 या 4300 है, आई एम नॉट श्योर, एक बार हम देख लेंगे। तो सोचो इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन भी हमारे शास्त्रों के अंदर है, इतनी माइन्यूट, जीरो भी कहां से आया, सब शास्त्रों से ही तो आया है हमारे। तो इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन हमारे शास्त्र देते हैं, और शास्त्रों में कभी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप इस जगत की कोई भी चीज देखोगे, उसके अंदर आपको गलतियां मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सबसे पहला है कमिटिंग मिस्टेक्स। तो साइंस जो है बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। जैसे आज आपको पता होगा भारत के अंदर बहुत सारी मेडिसिन हैं, 344 मेडिसिन है जो इंडिया सरकार बैन कर चुकी है पिछले कुछ सालों के अंदर। और ये सारी मेडिसिन हम लोग पहले खाते थे, जिसके चेस्ट एंड कोल्ड आती थी, एनालिगन आती थी, एक टेनाइसिन एजेड थी, सेरिडॉन को भी बीच में सरकार ने बैन कर दिया था, वापस अभी स्टार्ट हो गई है। तो 344 मेडिसिन है ऐसी जिसको सरकार ने बैन कर है। डायबिटीज की मेडिसिन है ग्लूकॉन ग्लूकॉन पीजी ऐसे कुछ करके है, क्या नाम है याद नहीं आ रहा। तो हमारे श्रीधर महाराज जी पिछले 10 सालों से उस मेडिसिन को खा रहे थे, तो उन्होंने मुझे पता दिया खत्म हो गया, इसको लेके आ जाओ। जब हम लेने के लिए गए तो पता चले तो मेडिसिन बैन हो गई है। अब महाराज जी क्योंकि विदेश में भी जाते हैं तो वो 6-6 महीने का स्टॉक अपने साथ लेके रख लेते हैं, तो पता चला 4-5 महीने पहले वो बैन हो चुकी है। महाराज जी कह रहे कैसे बैन होगी, मैं तो उसको 10 साल से खा रहा हूँ। तो कितनी सारी मेडिसिन है जो सरकार बैन कर देती है। तो इसको बोला गया है कमिटिंग मिस्टेक्स। फिर क्या होता है, अब किसी ने गलती कर दी तो वो इस चीज को मानेगा मैंने गलती करी है, साथ ही साथ में हम उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। उसको बोलते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी, कि अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं चीट करूंगा, मैं उसको छुपाऊंगा। जो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, हमें एक भी ऐसा फोसिस नहीं मिला जो बोलता था कि हम मनुष्य जो है कहां से आए, बंदर से आए हैं। तो भाई ऐसा कुछ फोसिस तो मिलने चाहिए, लेकिन जितने भी मिले बंदर के अलग मिल रहे हैं, इंसान के अलग मिल रहे हैं। तो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब गलत हो गई, जब सबको पता चला है गलत है, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया इसको छुपाने का। तो उनको एक ऐसा स्कल मिला था, और बाद में पता चला वो स्कल नकली था, बनाया गया था, ऐसा कोई स्कल नहीं था, क्योंकि मनुष्य का अलग है, पशु का अलग है, कभी भी पशु से मनुष्य नहीं आए हैं। तो इस जगत में अगर कोई व्यक्ति गलती भी करता है तो वो अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करता है, इसलिए इसको बोलते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी, कि अब हम क्या करेंगे, अपनी गलती को छुपाएंगे। जो भी सरकार आती है वो दूसरी की गलती बताती है ना, देखो सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, उसकी गलतियां गिनवाती है। क्या कभी कोई सरकार ऐसी आपने देखी है जो बोले कि हाँ जी पिछले 5 साल में जो मोदी जी हैं, अभी हमारा दूसरा आया, लेकिन हमने ये गलतियां करी, उनकी गलती कांग्रेस बताएगी, कांग्रेस की गलती है बताएंगे। तो ये क्या है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। हर व्यक्ति के अंदर चीटिंग की प्रोपेंसिटी है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया या फिर उसके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी ना हो। फिर थर्ड आता है कमिटिंग मिस्टेक्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी जब सेंसेस ही इम्परफेक्ट है तो कमिटिंग मिस्टेक्स तो होगी ही ना। जैसे साइंस की बहुत सारी मिस्टेक्स है, एक मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक मिस्टेक बहुत ये जब क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे, लेकिन मेजोरिटी क्या थे उसके डिसएडवांटेजेस थे। कैसे, आज पंजाब जो है वो पूरी कैंसर बेल्ट हो चुका है, पंजाब के अंदर कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे कैंसर का हॉस्पिटल ना हो।
इसलिए जब मोदी जी जब फर्स्ट टाइम वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, जो उनकी फर्स्ट स्पीच थी, उन्होंने एक बात बोली थी, नाउ वी हैव टू कम बैक टू द ऑर्गेनिक इंडिया। हमें वापस अपने देश को ऑर्गेनिक इंडिया में लेके आना है। तो भाई जब तुम्हें ऑर्गेनिक इंडिया में आना ही था, आज आप कोई भी चीज ऑर्गेनिक खरीदने जाओ, मार्केट में अगर दाल 90 रुपए किलो है तो ऑर्गेनिक दाल कितनी है? 300 रुपए किलो। आटा मार्केट में 30 रुपए किलो है तो ऑर्गेनिक आटा है भैया 100 रुपए किलो। तो भाई हम तो पहले भी ऑर्गेनिक ही खाते थे। तुमने पहले क्या किया? हमारे पैसे लेके विदेश से तुमने इंसेक्टिसाइड मंगवाए, पेस्टिसाइड मंगवाए, हमारी धरती को पहले खराब कर दिया। अब जब तुमने भूमि खराब कर दी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल डाल के, अब वहां पे ऑर्गेनिक उगता ही नहीं है। अब जब ऑर्गेनिक उगता है तो उसके पैसे तुम कितने मांगते हो? 3 गुना 4 गुना ज्यादा मांगते हो। गाय देख लो, जो देसी गाय है, देसी गाय का दूध जो होता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे ब्रेन को नेच्योर करती है। लेकिन ब्रेन जो ये जो जर्सी गाय का दूध है वो हमारे ब्रेन की उन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाता है, और उसके उसके अंदर बहुत सारे कैंसर के सेल्स भी होते हैं, आपको पता होगा। तो अब हम तो पहले देसी गाय के दूध पीते थे, अब उसको उन्होंने हाइब्रिड कर करके पता नहीं कैसी कैसी दुनिया भर की 20 लीटर 25 लीटर दूध निकलेगा ऐसी ऐसी गाय निकाल दी, और पता चल रहा है उसका दूध हमें हार्म करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे क्या होता है, कमिटिंग मिस्टेक्स, और जब हमसे कमिटिंग मिस्टेक्स हो जाती है उसको हम छुपाने का प्रयास करते हैं। और फिर फोर्थ है बीइंग इल्यूजन। इल्यूजन तो आप समझ ही सकते हो कि जैसे मेरे सामने राहुल जा रहा था, पीछे से मैंने देखा है तो राहुल है, जैसे ही हाथ लगा के देखा, अरे ये तो राहुल नहीं है तो कोई और निकला। तो ये इल्यूजन्स जो हमारे साथ होते हैं, अन्य मनस्ता, तो ये हमारे अंदर सबके अंदर ये डिफेक्ट्स हैं। तो इन डिफेक्ट्स होने के कारण हम सबके अंदर एक चीटिंग प्रोपेंसिटीज और ये सब है। एक पॉली वाटर का चला था, रशिया के साइंटिस्ट ने बोला हमने एक ऐसा वाटर बनाया है जो 150 डिग्री पे जाके बॉईल होता है, और 0 डिग्री पे वो फ्रीज नहीं होगा, -40 डिग्री पे जाके फ्रीज होगा। तो पूरे विश्व में वो हो गया, अरे रशिया ने ऐसा कौन सा पानी बना दिया जो 150 डिग्री पे वो होता ही होता है। बाद में पता चला वो सब एक स्कैम ही था, उसके अंदर केमिकल्स और वो सब था, वो वाटर नहीं था। किसी साइंटिस्ट ने आके बोला कि एज ऑफ अर्थ, अर्थ तो केल्विस था या कौन था एक, 75,000 साल पुरानी अर्थ है केवल। सारे साइंटिस्ट ने बोला हाँ हाँ देखो उसने धरती की हमें एज बता दी। फिर नया साइंटिस्ट आया, उसने बोला नहीं भाई ये तो गलत था। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट आता है, दूसरी आके उसकी बात को खंडन कर देता है। पहले यही मानते थे ना, देखो अब शास्त्रों की एक एक चीज मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि देखो कैसे एक एक चीज सच है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पास रेवती, बलराम जी की जो पत्नी है उनका नाम है रेवती। तो रेवती के पिताजी ये देखने के लिए कि मैं इनकी विवाह किससे कराऊं, ब्रह्मा जी से पूछने के लिए सत्यलोक में गए। ब्रह्मा जी उस समय कुछ अपने कार्य में व्यस्त थे, तो उनका संध्या आदि वो कर रहे थे, शाम का समय था। जैसे उन्होंने अपना संध्या का जो अपना नित्य नित्य नियम होता है करा, बोला हाँ जी महाराज जी बताइए। बोले देखो मेरी बेटी जो है, मैं उस अपनी बेटी के लिए एक योग्य पुरुष ढूंढने के लिए पूरे धरती पे ढूंढा, मुझे कोई मिला नहीं है। अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरे सामने कुंवारी रहे, तो ब्रह्मा जी आप बताओ मैं अपनी बेटी का विवाह किससे कराऊं। बोले कि देखो तुम अपनी बेटी का विवाह बलराम जी से कराओ। बोले धरती पे तो कोई बलराम है ही नहीं। बोले नहीं, ये भगवान है, कृष्ण के भाई हैं बलराम। जब तुम मेरे पास आए थे तब सतयुग चल रहा था, और यहाँ का समय और वहां के समय में बहुत अंतर है। अब जब तुम नीचे जाओगे सतयुग खत्म हो चुका है, त्रेता भी खत्म हो चुका है, द्वापर भी खत्म होने वाला है। जब भगवान कृष्ण आए थे तब द्वापर बिल्कुल एंड पे था। द्वापर है, कलयुग है 4,32,000 साल का, द्वापर है 8,64,000 साल का, और भगवान बिल्कुल 8,64,000 साल का जो लास्ट के 112 साल बचे थे उसी में भगवान आए थे। तो अब द्वापर भी खत्म होने वाला है, तुम जल्दी धरती पे जाओ। जब वो धरती पे आए तो रेवती बहुत लंबी और बलराम जी बहुत छोटे। बोला भाई जोड़ी कैसे बनेगी, बलराम जी इतने छोटे और रेवती इतनी लंबी। क्योंकि सतयुग के जो प्राणी है वो बहुत लंबे हुआ करते थे, क्योंकि सतयुग में आयु होती थी 1,00,000 साल। फिर त्रेता में आयु हो गई 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल, और कलयुग में एक जीरो और काम कर दो 100 साल। ठीक है। और जब से ये व्हाट्सएप और ये फेसबुक आए हैं, इंटरनेट आया, तो 100 साल की भी अब करके हो गई है 60 ईयर्स। जैसे जैसे मेडिसिन और ये सब बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे और कम होती रहेगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता रहेगा हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और कम होती रहेगी, फिर कलयुग के लास्ट में रह जाएगी केवल 10 साल। ये हमारे सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो बलराम जी छोटे और रेवती इतनी लंबी, जोड़ी कैसे बनाए? तो बलराम जी के पास हल है, उन्होंने अपना हल से ऐसे रेवती को खींचा और खींच खींच के ऐसे ऐसे नीचे नीचे लेके आए और बिल्कुल अपने साथ लेके आ गए। बोला वाह वाह अब तो जोड़ी बन गई। तो अब ये जो टाइम है, पहले साइंटिस्ट टाइम को नहीं मानते थे, वो बोलते थे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, LBH। लेकिन बाद में पता चला नहीं, टाइम का भी वेरिएंट होता है, टाइम इज नॉट कांस्टेंट। पहले के साइंस में तो ये बोला गया था कि टाइम कांस्टेंट है, लेकिन आइजैक न्यूटन ने बोला था ना टाइम इज कांस्टेंट, फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आके बोला नहीं टाइम इज नॉट कांस्टेंट। अगर आप स्पेस में जाओगे तो वहां पे टाइम की गति अलग होगी। आप देख सकते हो हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज इसी टाइम के ऊपर बनी है
कि कैसे एक व्यक्ति टाइम जोन में डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल कर सकता है, कैसे आप फ्यूचर में भी जा सकते हो, कैसे आप बैक में भी जा सकते हो, कैसे आप एक जगह पर रुक के टाइम से बच सकते हो, टाइम आपके ऊपर इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो उसके ऊपर बहुत सारी इसकी अलग अलग टाइम की मूवमेंट्स है। लेकिन ये सब शास्त्र में हमारे पहले से ही है कि स्वर्गलोक में क्या होता है, यहाँ के जो 365 डेज है, हमारे जो 365 दिन है वो स्वर्गलोक में एक दिन होता है। यानी कि जब हमारे यहाँ पे एक साल बीतता है तो वहां पे एक दिन होता है। हम लोग देखा होगा अपने पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं, रोज रोज तो श्राद्ध देने नहीं जाते, साल में एक बार ही देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जब हम साल में एक बार ही देते हैं उनको 365 दिन का मिल जाता है। तो ये जो टाइम की सारी कैलकुलेशंस है ये हमारे सब शास्त्रों में है, वहीं से ली गई है। बच्चे का गर्भधारण संस्कार, जब बच्चा गर्भ में आता है पहले महीने वो एक उसका शरीर का एक मांस बनता है केवल, फिर दूसरे महीने मांस में से आंख निकलनी शुरू होती है, फिर कान निकलने शुरू होते हैं, सर निकलता है, हाथ निकलते हैं, पैर निकलते हैं, नेल्स निकलते हैं। उसका 7वें महीने में जाके उसके हृदय बन जाता है, हृदय के अंदर उसके सारी इमोशंस आते हैं, और फिर उसको अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस याद आते हैं, पिछले 100 जन्म उसको याद आते हैं। ये जो सारी की सारी एम्ब्रोलॉजी है, ये सारी की सारी भागवत में देवहूति कपिल संवाद के अंदर आती है। और उसके अंदर कहीं पे भी कोई भी साइंटिस्ट या साइंटिस्ट का बाल, मतलब साइंटिस्ट हो या बड़े से बड़ा कोई अभी तक जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं, कोई भी उसमें से आज तक कोई गलत प्रूव नहीं कर पाया कुछ भी। लेकिन अगर आप मेडिकल साइंस देखोगे उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों गलतियां हैं। और हमारे शास्त्रों में एक भी गलती नहीं है। तो इससे ही समझ में आ जाती है ना कि हमारे जो शास्त्र है वो परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, क्योंकि वहां पे कोई गलती नहीं है। और जितने भी, अभी हम और आगे आपको बताएंगे कि जितनी भी साइंस है वो भी निकली यहाँ से है। जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, उन्होंने सबसे पहले क्या क्या लिया था? यहाँ से आके हमारे शास्त्र तो लिए थे। आप ये जो विमान उड़ाते हैं, ये सब विमानिक शास्त्र शास्त्र है, उसमें से इसका इन्वेंशन हुई है। हमारे जो ये वास्तुकला वास्तुकला तो आप विदेश में भी आज लोग सब फॉलो कर रहे हैं। आप देखना जो मंदिर होते हैं, देखे ना, मंदिर के ऊपर गुम्बद होता है, और यही गुम्बद आपको उनके ऊपर भी देखने को मिलेगा, चर्चेस के ऊपर भी, ये मॉस्क के ऊपर भी, हर जगह आपको गुम्बद देखने को मिलेगा, गुरुद्वारे के ऊपर भी, सब शास्त्रों से आया है। अब इस गुम्बद के पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। आजकल क्या होता है, बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, तो धरती की जो बिजली चमक के गिरती है, तो ये होता है कि हमारी बिल्डिंग के बिजली इफेक्ट ना करे, जो ऊपर से थंडरबोल्ट होता है, तो उसके लिए क्या करा जाता है, उसको नीचे से अर्थिंग लाइन देके पूरा ऐसे कनेक्ट किया जाता है। लेकिन मंदिर तो कितने ऊंचे ऊंचे मंदिर होते थे पहले, तो क्या पहले बिजली नहीं चमकती थी? लेकिन मंदिर को कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और ठाकुर जी कहाँ पे है? बिल्कुल जो गर्भगृह है, देखना मंदिर के ऊपर का जो गुम्बद होता है, गुम्बद के बिल्कुल नीचे वो आसन होता है जिसके ऊपर ठाकुर जी होते हैं। अगर बिजली गिरेगी तो सबसे पहले इफेक्ट तो ठाकुर जी को पड़ेगा। लेकिन वो ऐसे साइंटिफिकली बनाए जाते थे कि बिजली कभी मंदिर के ऊपर गिरेगी नहीं, चाहे वो जितना मर्जी ऊंचा शिखर क्यों ना हो। और जो मंदिर के जो गुम्बद होते थे वो पहले ऐसे डिजाइन करे जाते थे कि मंदिर गर्मी हो, जितनी मर्जी गर्मी क्यों ना हो, उसके अंदर एक बिना पंखे के ही उनको अपने आप ही एक कूल ब्रीज मिलती रहेगी। जगन्नाथपुरी में अगर आप जाओगे, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पे रामानुजाचार्य जी ने एक मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर बनाया था। इतनी गर्मी के समय जितने भी लोग परिक्रमा देते हैं ना, परिक्रमा देने के बाद सब लोग बोलते हैं भाई बहुत गर्मी हो रही है, जैसे हमें गर्मी लगती है, बोलते हैं ना एसी में चलो, गर्मी लग रही है, जल्दी एसी वाले कमरे में चलते हैं। कई लोग गर्मी में बहुत थके होते हैं तो एटीएम में घुस जाते हैं ठंडी हवा के लिए। तो ऐसी मंदिर की, जगन्नाथपुरी की परिक्रमा करते हुए जब हम लोग थक जाते थे, अरे बहुत गर्मी होती है, चलो फटाफट लक्ष्मी मंदिर में चलते हैं। अब लक्ष्मी मंदिर में ऐसा क्या है भाई, जगन्नाथ मंदिर के अंदर तो अंदर ही छोटे छोटे कम से कम 100 मंदिर बने हुए हैं। लेकिन वो साइंटिफिकली ऐसा बनाया गया है कि अगर हवा नहीं भी चल रही होगी, पवन का कोई वहां पे स्रोत नहीं भी है, तब भी उस मंदिर के अंदर आप बैठोगे तो एक ऐसी विंड बहती हुई जाएगी जो आपको पूरे शरीर को ठंडा कर देगी। तो इसलिए ये जो हमारे वास्तु शास्त्र है, ये भी सब हमारे शास्त्रों से निकले हैं। ज्योतिष शास्त्र है, जितने भी एक्लिप्स होने वाले होते हैं, अब अगले साल कौन कौन सा ग्रहण होंगे, अगले साल कब चंद्रमा ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, और कितने बजे होगा, कौन कौन से स्थान पे होगा, उसके लिए नासा को तो दुनिया भर की सेटअप की जरूरत है। लेकिन हमारे पंडितों को कोई सेटअप की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे, केवल उठाएंगे सूर्य सिद्धांत के अनुसार ही हम लोग टाइम्स की कैलकुलेशन करते हैं, और सूर्य सिद्धांत उठा के वो बता देंगे कैलकुलेशन करके अगले साल इतने बजे इतने इतने मुहूर्त पे ग्रहण हो रहा है, इन इन स्थानों पे हो रहा है। उनको कोई भी उसकी आवश्यकता नहीं है, टेलीस्कोप की या टेथोस्कोप की, कुछ भी उनको आवश्यकता नहीं है। आप देखो जो आसमान में आप लोगों ने देखे होंगे सप्तऋषि, देखे हैं सप्तऋषि, सुना होगा सप्तऋषि के बारे में, 7 स्टार्स जो होते हैं सप्तऋषि। अभी जो सप्तऋषि हैं, जब आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ने जाओगे तो ये सप्तऋषि क्या है, ये 7 लोक है, ये 7 लोक है। और जो आसमान में जो तारा तो सबसे ज्यादा चमकता है उसको बोलते हैं ध्रुव तारा। अब ये ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव महाराज जी थे, सुना होगा भागवत में कथा आती है, ध्रुव महाराज जी को भगवान ने एक लोक दिया, जो लोक भगवान ने ध्रुव महाराज जी को दिया उसी को बोलते हैं ध्रुव तारा। अभी जो ध्रुव तारा है, इसी ध्रुव तारे को केंद्र बिंदु करके सारे तारे घूमते हैं।
इसलिए जितने भी प्लेन्स इधर से उधर जाते हैं वो अपना आसमान में जो उनको डायरेक्शंस मिलती है, केंद्र बिंदु किसको रखते हैं, वो ध्रुव तारे को रखते हैं। ये सब शास्त्रों में तो है, और कहाँ से आया है? ये सप्तऋषि, सप्तऋषियों के जो नाम है ये सारे शास्त्रों में है। अब सप्तऋषि में एक तारा है अरुण वशिष्ठ, उसके पास में एक और तारा है अरुंधति। अब अरुंधति क्या कर रहा है? वशिष्ठ तारे की परिक्रमा कर रहा है, वशिष्ठ अरुंधति कर रहा है। बाइनरी सिस्टम होते हैं ना, एक ऐसे ऐसे गोल घूमना। तो ये ए टू जेड आप शास्त्रों की जितनी भी चीज देखोगे, सारी की सारी आपको लगेगा भाई ये तो मॉडर्न साइंस ने वहीं से उठाई है और कहीं से मतलब ली नहीं है। तो हमारे जो शास्त्र है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपने शास्त्रों पे पूरा भरोसा होना चाहिए। हमें ये, इसको कभी भी हमें माइथोलॉजी नहीं बोलना चाहिए। आप राम जी की जो लीलाएं हैं, जो राम सेतु, हम तो गए हैं वहां पे रामेश्वरम, इतने बड़े बड़े चट्टान है, बड़े बड़े पत्थर है, उसको डाल दो पानी में कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे वृंदावन में आके देखो, जहाँ पे यशोदा मैया ने कृष्ण को जिस उखल से बांधा था वो उखल आज तक है। जहाँ पे भगवान कृष्ण ने गोपियों के आंखों में अंजन लगाया था, वो अंजन चिला आज तक है। आज लोग उसको रगड़ोगे तो उसमें से काजल निकलता है। जहाँ पे भगवान ने गोपियों के चरणों में आलता लगाया था, उस पहाड़ी से आज तक आलता निकलता है, उसको रगड़ो। तो ये बद्रीनाथ में जाते हैं तो वहां पे तप्त कुंड है। हम बैंगलोर में हमारे एक महाराज जी हैं, डंडी महाराज जी, वो नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और यूएस आर्मी के फॉर्मर कंसल्टेंट थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, वहां से पास आउट है। उसके बाद आईआईटी करा, उसके बाद 3 साल में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट करी। वो एक धनुषकोडी जगह में गए, साउथ इंडिया में धनुषकोडी एक जगह है, धनुष क्या नाम है उसका, धनुषकोडी है शायद, नहीं धनुषकोडी नहीं, कुछ और नाम है उसका, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, उसका एक वीडियो हमने बनाया था शॉर्ट। तो वहां पे जाके उन्होंने क्या करा, संध्या का समय था, साउथ इंडियन नेम है तो मेरे को स्मरण नहीं आ रहा। तो वहां पे संध्या का समय था, अब राम जी को तिलक करना था। अब संध्या का समय है, राम जी तिलक कहाँ से करे? अब ये रामायण की कथा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने उस पहाड़ की जो वो चोटी पे बैठे थे, ऐसे उन्होंने पहाड़ की चोटी पे थोड़ा सा खड्डा किया, जैसे मिट्टी डब करते हैं ना, और वहां से पानी लेकर आया और तिलक कर लिया। अब राम जी कितने साल पहले आए थे? त्रेता युग की बात है भाई, द्वापर ही बीत गया 8.5 लाख साल का, त्रेता युग था 12 लाख साल का, तो कम से कम 15-20 लाख पहले राम जी आए थे। इतने लाखों साल पहले जो राम जी आए थे, और आज तक उनकी श्रीलंका में जाके देखो। हमारा श्रीलंका जो है अपना टूरिज्म प्रमोट करता है इंडिया में, कैसे कि आइए हम आपको राम जी की वो सारी लीला स्थलियां दिखाएंगे। तो श्रीलंका वाली गवर्नमेंट पागल तो है नहीं, ना हम पागल हैं। तो जो इसको नहीं मान रहे वो पागल है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, राम जी ने पानी लिया, तिलक करा और अपनी शाम की गायत्री करी और चल पड़े। अब आज तक वहां पे पानी आ रहा है, और वहां पे दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं है। नीचे पहाड़ है, पहाड़ के नीचे तक भी कोई नदी नहीं बहती है, उसमें पानी कहाँ से आ रहा है किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे एक नहीं, भारत में 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों हजारों ऐसी प्लेसेस हैं जिनके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। और तो और कहना ही क्या, मौर्यास के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी सब शास्त्र बताते हैं। जीसस क्राइस्ट के बारे में, मोहम्मद के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, ये जितने भी हम लोग, ये जो सारी मतलब पुराना इतिहास तो छोड़ो, फ्यूचर के बारे में भी हमारे शास्त्र बताते हैं। जो हमारा एक शास्त्र है, उसका भविष्य पुराण, भविष्य पुराण है ना, भविष्य पुराण के अंदर क्या बताया गया, भविष्य के बारे में बताया गया है। तो कैसे राजाओं की सिस्टम खत्म हो जाएगा, विदेशी लोग आएंगे, भारत पे कब्जा करेंगे, उसके बाद ये कम्युनिस्ट सरकार, और ये सब एवरीथिंग इज देयर। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज की क्लास में कि हमारे शास्त्र माइथोलॉजी नहीं है। हमारे शास्त्र जो है वो बहुत साइंटिफिक है। अब वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में शायद अगर आप लोग जानते हो, अगर आपसे पूछा जाए 99 इंटू 0.7 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 2 करो, हम सोच में पड़ जाएंगे कैलकुलेटर लेके। लेकिन जो मध्वाचार्य जी की जो साउथ इंडिया में गुरुकुल है, वहां के जब बच्चों को विदेशी लोगों ने आके देखा, देखा भाई इनका दिमाग इतना तेज है, इतना तो हमारे कैलकुलेटर भी हमारे फेल है। तो पता चला भाई इन बच्चों को कौन सी मैथ्स पढ़ाते हो, बताया इनको तो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, सुलभा सूत्र में से ये है। तो उन्होंने फिर क्या किया, विदेश में लेके गया, अब उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, अब हम वैदिक मैथमेटिक्स हम भी पढ़ाएंगे। तो हमारे जो शास्त्रों से ही अगर हम देखें, सब कुछ शास्त्रों से ही निकला है। यहाँ तक कि जो आज हम ये जितनी भी विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो स्पेनिश हो, पोर्चुगीज हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो, इटली हो, सारी कहाँ से निकली है? सब संस्कृत से निकली है। ये जो www.com हम लिखते हैं, ये www भी कहाँ से निकला है? ये उसका बेस क्या है? उसका बेस तो जीरो ही है। संस्कृत की भाषा से ही ये सारा ये निकला है। जितनी भी ये भाषाएं हैं, जो ये कोडिंग वोडिंग होती है, इन सबका भी आधार जो है सबका संस्कृत है। बिना संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, चाहे वो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो, चाहे वो ह्यूमन की लैंग्वेज हो। तो अल्टीमेटली अभी हमारी स्थिति कैसी है
हमारी स्थिति ऐसी है, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते थे कि इंडियंस आर सिटिंग ऑन अ थ्रोन ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल। एक बार एक भिखारी को किसी ने एक प्लेट दे दी। अब वो जो प्लेट थी वो सोने की थी, लेकिन उसके ऊपर धूल मिट्टी बहुत कस के जमी हुई थी। अब वो उस प्लेट से सबके पास जा जाके भीख मांग रहा है, मुझे 1 रुपए दे दो, मुझे 1 रुपए दे दो, मुझे 1 रुपए दे दो। उसको ये नहीं पता भाई जिस प्लेट से मैं भीख मांग रहा हूँ वो सोने की है, वो 1 किलो की प्लेट ही तेरी 50 लाख रुपए की है। अब वो भिखारी क्या करे, सबके पास जाके 1-1 2-2 रुपए मांग रहा है। तो वही हमारी स्थिति है कि अभी हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी करने में इतने पागल हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि भाई हम एक गलत व्यक्ति को कॉपी करने जा रहे हैं। जो सारा जो मूल है वो हमारे पास ही है, और इसलिए भारत विश्व गुरु बनेगा नहीं, भारत विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु तब तक है जब तक वो अपने सनातन शास्त्रों को पकड़ के बैठा है। लेकिन जिस दिन हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया और हम उनके पीछे भागने लग गए, विदेशियों के पीछे, तो उस दिन हम विश्व गुरु नहीं बने। उस दिन हम क्या बन गए, उस दिन हम लोग विश्व बेगर बन गए कि हम पूरे विश्व से जाके भीख मांग रहे हैं, भाई हमें भारत को टेक्नोलॉजी दे दो, भारत को ये दे दो, भारत को वो दे दो। भारत को किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे एक होता है ना आत्मविश्वास, अगर किसी का आत्मविश्वास खत्म हो जाए ना, तो उसको विश्वास फिर दूसरे भी होता है। तो आज हमारे भारतीयों का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, इसलिए अब हमें दूसरों पे ही विश्वास है। टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, भारत में क्यों आएगी भाई, विदेश से तो आएगी। आज आप देखो सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, विदेश से आ रही है। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो जूम हो, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे वो हम जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सब कहाँ की, सब विदेश की है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, एवरीथिंग सब कहाँ से आ रहा है, विदेश से आ रहा है। तो ये चीजें भारत से नहीं आ सकती थी क्या? इनके फाउंडर, इनके वहां पे जो बड़े बड़े सीईओज हैं वो कौन है, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, उनके सीईओज बैठे इंडियन, लेकिन बना कहाँ पे, वहां पे। और फॉलो कौन कर रहे हैं, हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। चाहे वो उबर हो, चाहे वो ओला हो, जोमेटो हो, आप लाइफ की हर चीज देख लो ना। हमारे हर हम सोचते हैं कि विदेशी लोग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई है, भाई एक कंपनी गई है तो 1000 कंपनी तो भारत में आ चुकी है, जो हमारा सब कुछ, हमारा खाने का, उठने का, पीने का सारा कुछ क्या कर रही है, सबको वो इन्फ्लुएंस करती जा रही है। आज मानो आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ के नौकरी भी करते हो, किसी एमएनसी में जाओगे। अब एमएनसी क्या है, विदेशी कंपनी तो है, भारतीय कंपनी तो नहीं है, वो यहाँ पे आके पैसा कमा रही है। तो आज भी तो हम गुलाम किसके हैं, विदेशों के ही हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी से अलग हो चुके हैं। लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं कि हाँ, हम जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है सनातन, हम लोग बोलते हैं ना कि हम सनातनी है, सनाती है। आजकल यूट्यूब में भी देखा होगा, सनातनी है, सनाती है, बस ये रट लगा रखी है सनातनी। लेकिन उनसे पूछो भाई सनातन का मतलब क्या होता है, आप लोग पूछो ये सनातन कहते हैं किसको है, उनको नहीं पता होगा। सदातन इति सनातन, सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसको बोलते हैं सनातन। यानी कि जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर किसी के अंदर कुछ चेंज हो गया तो वो सनातन नहीं रहा, वो नूतन हो गया। हमारे जो शास्त्र हैं, सतयुग में भी वही शास्त्र थे, आज भी वही शास्त्र है, कल भी वही रहेंगे। वही गीता सतयुग में थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। वही महाभारत कल भी थी, आज भी है, बाद में भी रहेगी। तो हमारे शास्त्रों में अगर हम थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस कर दें तो वो सनातन नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, वो नूतन बन जाएगा, वो नया बन जाएगा। तो इन सनातन धर्म देयर इज अ नो स्कोप ऑफ चेंज, कोई स्कोप ही नहीं है वहां चेंज का। और नो स्कोप ऑफ चेंज कहाँ पे होता है, नो स्कोप ऑफ चेंज वहां पे होता है जहां पे एब्सोल्यूट चीज हो। 2+2 4 होता है। अब सारे लोग बोले नहीं हम 2+2 को 4 नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा चेंज करो, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो हमारे सनातन शास्त्र जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, इसलिए उसके अंदर कोई स्कोप है ही नहीं चेंज का। तो हम लोग एक ऐसे धर्म में हमारा जन्म हुआ है, और बड़े दुख की बात है कि हम उसी को ही भूलते जा रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के हृदय के अंदर इन शास्त्रों के प्रति सबसे पहले एक सम्मान भाव आना चाहिए। जब आपके हृदय में इनके प्रति सम्मान भाव आएगा तभी आपको ये वस्तु देंगे। जैसे जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो एक व्यक्ति था, उसको गीता गीता पढ़ता था। अब जब वो रोज बैठ के गीता पढ़ता था सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसको क ख ग भी नहीं आता था। अब जिसको शब्द का ज्ञान ही नहीं है वो गीता क्या पढ़ेगा, और उसको ये भी नहीं पता होता था मेरे सामने गीता उल्टी पड़ी है सीधी पड़ी है, बस वो खोल के बैठ जाता था और रोता रहता था। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, भाई तुम ये रोज गीता पढ़ते हो, तुम्हें तो पढ़ना आता नहीं है, तो तुम क्या पढ़ते हो इसमें? उसने बोला, मूर्ख आमी शब्द ना जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। कि मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो शब्द अर्थ का कुछ ज्ञान ही नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी थी कि आप गीता रोज पढ़ा करो। तो मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा मान के क्या करता हूँ, रोज गीता को खोल के बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। मुझे नहीं पता, लेकिन
तावत पढ़ो तावत पाओ कृष्ण दर्शन। लेकिन जैसे ही मैं गीता को खोल के बैठ जाता हूँ, मुझे शब्द का तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को चारों तरफ गीता में कृष्ण के दर्शन होते हैं। इसलिए मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इस ग्रंथ को छोड़ दूं, और मैं दिन रात केवल रोता ही रहता हूँ इस गीता को अपने पास रख के। अब ये है वास्तविक गीता। अब कौन है जो आज की डेट में ऐसा गीता पढ़ सकता है? इसलिए बताया कि जब हमारे हृदय के अंदर इन शास्त्रों के प्रति सम्मान होगा, आपने देखा होगा घर में गीता को, भागवत को, रामायण को कितने सम्मान से रखा जाता है। लेकिन वो वाला सम्मान नहीं, हृदय में भी सम्मान होना चाहिए। सम्मान से रख दिया, धूप अगरबत्ती दिखाई और पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये केवल बाह्य डंबर हो गया। तो इसलिए हमारे ये जितने भी शास्त्र हैं, इसके बारे में तो हम जब पहले, मैं जब आईआईटीज में और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सेमिनार देने जाता था, तो कई बार तो हमारे 4-4 दिन सेमिनार इसी के ऊपर ही निकल जाता था, उनको बताने के लिए बच्चों को कि कैसे कैसे शास्त्रों में से साइंस निकली है। हम एक एक चीज उनको निकाल निकाल के दिखाते थे। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है, अभी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जा रही है, ये सब बकवास की चीजें हैं। बम फटा और उसमें से वो हो गई। तो भाई सिंपल सी बात है, हम आपको सीमेंट, बजरी, ईंट, सरिया दे देते हैं, उसको एक बम में फाड़ो और बिल्डिंग बना के दिखा दो आप। जब आप फाड़ के कुछ भी बॉम्ब ब्लास्ट करके आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, बॉम्ब ब्लास्ट करके आप एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बी भी नहीं बना सकते, तो अब इतना बड़ा विश्व कैसे बॉम्ब ब्लास्ट करके बन जाएगा? तो ये सब हम लोगों को केवल एनसीईआरटी में पागल बनाया गया है। इसलिए बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चाइना ने तो बैन भी कर दिया है, बहुत सारी कंट्रीज इसको बैन कर चुकी है, लेकिन हमारा भारत अभी पढ़ाता रहेगा। तो इसलिए हमें जो शास्त्र है, अब हम आगे जानेंगे कि शास्त्र जो है हमें सिखाते क्या है। हमारे शास्त्रों को बोला गया है माँ। क्या बोला गया है? माँ। शास्त्रों को माँ बोला गया। अब एक बच्चा जब माँ के पास जाता है, तो माँ क्या करती है? माँ बच्चे को शिक्षा देती है। हमने बोलना कहाँ से सीखा? माँ से। चलना कहाँ से सीखा? माँ से। हम लोगों ने खाना कहाँ से सीखा? माँ से। व्यवहार कैसे करना है किसी के साथ, हमारा नेचर कैसे डेवलप होता है, माता ही हमारा नेचर भी डेवलप करती है। तो उसी प्रकार से शास्त्र जो है वो माता के स्वरूप बताई गया है, और माँ ही बताती है कि तुम्हारा पिता कौन है। अगर माँ कभी किसी को ना बताए कि तुम्हारा पिता कौन है, क्या कभी बच्चा पूरा विश्व में सबका डीएनए कराते रहे बता सकता है क्या मेरा पिता कौन है? उसको पता ही नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार से शास्त्र में बताते हैं कि भगवान कौन है, और हम क्या करते हैं? शास्त्रों की बातों को मानते हैं। अब बच्चा, एक बात बताओ, बच्चा अपनी माँ पे ब्लाइंडली बिलीव करता है या नहीं करता? माँ बोलेगी ये तेरा पिता है, तो वो बोलेगा माँ मैं आपकी बात नहीं मान रहा, पहले तो मैं डीएनए टेस्ट करा के लाऊंगा। पिताजी मैं आपका डीएनए टेस्ट कराना चाहता हूँ, आप मुझे अपना सैंपल दो, मेरे को माता की बात पे विश्वास नहीं होता। पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम जैसे माँ पे विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से अब हम आगे जितनी भी क्लासेस होंगी हम शास्त्रों पे विश्वास करेंगे। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, शास्त्रों में बाद में किसी ने कुछ आगे ऐड कर दिया हो, लेस कर दिया हो, हमें क्या पता। तो ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि ये जो शास्त्र हैं ये श्रौत पंथा में आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये श्रौत पंथा में आते हैं और इसके अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं हुई है। जैसे होता है ना, दूध में अडल्ट्रेशन हो जाती है, घी में अडल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन शास्त्रों में कोई अडल्ट्रेशन नहीं हुई है। इसका मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ। दीदी वो स्लाइड शेयर करना, 4 संप्रदाय वाली। भगवान ने जब शास्त्र बनाए थे, तो भगवान को भी तो पता था कि कलयुग में कहीं जब हर चीज में लोग मिलावट करेंगे। कलयुग में किस चीज में मिलावट नहीं है? संतों तक में मिलावट मिलावट है। कोई कभी ये फ्रॉड संत पकड़ा गया, कभी वो फ्रॉड पकड़ा गया। जब कलयुग में हर चीज में मिलावट है, तो शास्त्रों में भी तो कलयुग में जी पक्का मिलावट करेगा ही करेगा, भगवान तो जानते ही थे। इसलिए भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई शास्त्रों में मिलावट कर ही ना पाए। अब वो सिस्टम क्या? अब इसको अच्छे से समझना, आप स्क्रीन पे देखो। जब भगवान ने सृष्टि का आरंभ किया, तो भगवान ने शास्त्रों को भी साथ साथ में आरंभ किया। अब ये शास्त्र क्या है? ये है मैनुअल। जब भी आप कोई बुक लेने कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने जाते हो, आपको साथ में मैनुअल मिलता है, उसमें लिखा होता है आपको उसको कैसे यूज करना है। उसी प्रकार से सृष्टि कैसे चलेगी उसका भी मैनुअल है। अब ये जो मैनुअल जो भगवान ने शास्त्रों को 4 लोगों को दिया, सबसे पहले दिया ब्रह्मा जी को, फिर लक्ष्मी जी को दिया, शिव जी भगवान को दिया, और ब्रह्मा जी के ही 4 मानस पुत्र हैं, उनको 4 कुमार बोलते हैं, सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को दिया। अब भगवान ने इनको बोला कि इन चारों को दिया और बोले कि तुम अब इस जगत में इस शास्त्रों को जैसे मैंने तुम्हें दिया है, इसको एज इट इज देना, विदाउट एनी मिक्सचर। श्रौत पंथा बताया ना, श्रवण पंथा से आ रहे, विदाउट एनी मिक्सचर। फिर ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय निकली उसको बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय। लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय निकली उसको बोलते हैं श्री संप्रदाय। शिव जी से जो संप्रदाय निकली उसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय। और चतुसन, ये जो 4 कुमार हैं, इनसे जो संप्रदाय निकली उसको बोलते हैं सनक संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं उनको इसकी बहुत डिटेल में उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि भारत में जितने भी रिलीजियस एक्ट्स हैं और जितने भी रिलीजियस टेम्पल हैं, भारत के ऐतिहासिक जितने भी रिलीजियस टेम्पल है, A to Z, A to Y नहीं, A to Z,
वो सारे के सारे इन 4 संप्रदाय में आएंगे, या तो ब्रह्म संप्रदाय में होंगे, या लक्ष्मी संप्रदाय में, श्री में होंगे, या रुद्र में होंगे, या 4 कुमार में होंगे, क्योंकि भारत में यही 4 आदि संप्रदाय मानी गई है जो सतयुग से आ रही है। अब इन चारों संप्रदाय के फिर 4 बड़े बड़े आचार्यज हुए हैं। इन चारों संप्रदाय के जो 4 बड़े बड़े आचार्य हुए हैं कलयुग में, सतयुग द्वापर त्रेता तक सब ठीक तक चला, फिर कलयुग में बताया कि कलयुग में इन चारों संप्रदाय के 4 बड़े बड़े आचार्य आएंगे। तो जो ब्रह्म संप्रदाय से आए वो आए मध्वाचार्य जी, जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो जानते होंगे मध्वाचार्य जी, दक्षिण भारत में सारे इनके टेम्पल्स हैं। जो श्री संप्रदाय से आए उनके आचार्य हुए रामानुजाचार्य जी। जो शिव जी संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, उसके जो कलयुग में आचार्य हुए वो है विष्णु स्वामी जी। एंड देन जो 4 कुमार जो संप्रदाय है इसमें से जो है वो हुए निम्बात आचार्य जी। अगर आप हैदराबाद जाओगे, हैदराबाद के अंदर जैसे आप एयरपोर्ट से उतर के, मतलब एयरपोर्ट से भी जाते हैं तो दिखता है एक बहुत बड़ा एक गोल्ड का स्टैचू बनाया है वहां के चीफ मिनिस्टर ने। वो स्टैचू किनका है? वो रामानुजाचार्य जी का है। वो विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है गोल्ड में। अब वो रामानुजाचार्य जी है, उनका नाम दिया उन्होंने स्टैचू ऑफ इक्विटी। अब वहां पे लाखों लोग रोज देखने के लिए आते हैं हैदराबाद में। रामानुजाचार्य जी का इतना स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट वो था वहां पे प्रचार कि आज आफ्टर मोर देन 1000 ईयर्स आज भी लोग रामानुजाचार्य जी को इतना मानते हैं कि हैदराबाद में एक पूरा स्टैचू ऑफ इक्विटी इनके लिए डिवोट किया गया है। तो ये जो चारों संप्रदाय हैं पूरे विश्व के सारे मंदिर इन्हीं के उसमें ही आते हैं, जितने भी फेमस एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया हैं। अब हमारी जो संप्रदाय है जिसके अंदर इस्कॉन और गौड़िया मठ आते हैं वो इस ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, मध्वाचार्य जी में, जिसमें हमारी पूरी गुरु परंपरा है। कृष्ण हईते चतुर्मुख, हय कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हईते नारद एरमति, नारद हईते व्यास मध्व कहे, व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति, नृ हरि माधव वंशे, अक्षो भय परम हंसे, शिष्य बोली अंगीकार करे, अक्षो भैर शिष्य जय, तीर्थ नामे परिचय, तार सिद्ध ज्ञान सिंधु तरे, ता हईते दया निधि, तार दास विद्या निधि, राजेंद्र हिलो हईते। बहुत बड़ी परंपरा है जो हम रोज पे मठ में गाते हैं, हमें पूरी कंठस्थ है। तो ये सारे के सारे आचार्य ब्रह्मा जी से कंटिन्यूस आ रहे हैं हमारे गुरुपाद पद्म तक, हमारे गुरुदेव तक, श्रील स्वामी महाराज जी हमारे गुरुदेव। तो इसलिए अगर आप इन चारों संप्रदाय में आते हो, ये पुराण में एक श्लोक आता है, संप्रदाय विहीन ये मंत्रास्ते निष्फला मता, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना। कि इस धरती को पावन करने के लिए भगवान ने 4 संप्रदाय बनाई है, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक। और अगर कोई संप्रदाय के बाहर से मंत्र लेता है, संप्रदाय विहीन ये मंत्रास्ते निष्फला मता, संप्रदाय के बाहर से अगर आप मंत्र लोगे तो वो निष्फल हो जाएगा, उसको कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। क्यों? उदाहरण समझो, अभी ये लाइट जल रही है, इस लाइट का कनेक्शन कहां से है? मेन पावर हाउस से, जहां पे बिजली बन रही होगी, चाहे वो कोल से बन रही होगी या पानी से डैम से बन रही होगी, वहां से इसका कनेक्शन है। अगर वहां से मेन पावर हाउस से लेके मेरे कमरे में जो छोटा सा बल्ब जल रहा है, पावर हाउस होगा यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, अगर बीच में कहीं हल्का सा भी कट लग जाए, बीच में कोई हल्का सा भी टूट जाए, तो क्या ये बिजली आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। उसी प्रकार से ये स्रोत पंथा क्या होती है? जो साक्षात भगवान कृष्ण से गुरु परंपरा में एक से एक से एक से एक करते हुए इस परंपरा में आ रही है। आज हम किसी फेमस गुरु के पास जाते हैं, सदगुरु जी के पास, सदगुरु जी आपके गुरु कौन है? वो बोलते भाई मेरे तो कोई गुरु ही नहीं है। अच्छा तो शास्त्र, अरे मैं शास्त्र क्यों पढ़ूं? मुझे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता क्या है? शास्त्र तो वो पढ़े जिसको लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो शास्त्रों को पढ़े, मेरे पास तो सब कुछ अंदर ही है, तो मैं शास्त्र क्यों पढ़ूं? तो उसका मतलब उसको कोई गुरु नहीं है। तो आपके पास ज्ञान कहां से आया? मेरे पास ज्ञान कहां से आया? जो मेरे को अंदर से समझ में आया वही मैंने ज्ञान दे दिया। अब ऐसे ही सब लोग अपने अलग 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 ज्ञान देने लग जाएंगे और कोई शास्त्रों को ही नहीं मानेगा, तो उस ज्ञान की ऑथेंटिसिटी क्या रही? अब कोई बोले कि भाई मैं तो अपने आप डॉक्टर बन गया, मेरे को एमबीबीएस पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं एमबीबीएस क्यों पढ़ूं? मैंने 2-3 डेड बॉडीज ली जो अनक्लेम थी, मैंने उनको खोल के खाटा पीटा करा और मैंने देख लिया कहाँ पे हृदय है, कहाँ पे क्या है, अब मैं खुद डॉक्टर बन गया, तो उसको क्या हम डॉक्टर मान लेंगे? लेकिन ये भारत संस्कृति की हमारी ये विडंबना है कि जो संप्रदाय के बाहर कोई भी आता है, थोड़े फॉलोज इकट्ठे कर लेते हैं, उसको हम गुरु मान बैठते हैं। लेकिन जब तक कोई शास्त्रों को नहीं मानेगा तब तक हम उसको गुरु नहीं मान सकते। इसलिए दीदी स्लाइड को हटा दीजिए। इसलिए 3 चीजें लाइन में आती है, फर्स्ट इज गुरु, सेकेंड इज शास्त्रास एंड थर्ड इज साधु। आई रिपीट, गुरु, शास्त्र, साधु। अब ये शास्त्र को बीच में रखा है, नीचे रखा है साधु को, ऊपर रखा है गुरु को। क्यों? क्योंकि तीनों एक लाइन में होने चाहिए, और इन तीनों को एक लाइन में कौन करेगा? शास्त्र। यानी कि शास्त्र मापदंड है जो गुरु और जो नीचे साधु है उनको एक लाइन में रखेंगे। अब मानो गुरु कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो शास्त्र में ही नहीं है, तो वो एक लाइन में तो नहीं आ पाएगा, यानी कि गुरु इज फॉल्स। और नीचे जो साधु है वो कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं वो शास्त्रों में नहीं है, देन ही इज फॉल्स। वो तीनों एक लाइन में होंगे तो गुरु भी ठीक है, और जिस साधु का आप संग कर रहे हो वो साधु भी ठीक है, क्योंकि वो शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो हमारे शास्त्र है ये इस गुरु परंपरा से हमें प्राप्त होते हैं, और इस श्रोत पंथा में, इसलिए इसके अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। एक छोटे से उपाख्यान के साथ हम कथा को विश्राम देंगे क्योंकि हमारा समय हो चुका है।
एक गांव में एक बनिया था और उसके जितने भी सब उससे सामान लेने के लिए आते थे सबके साथ वो बहुत सुंदर व्यवहार करता था, तो सारे लोग उसके साथ बहुत अटैच थे। तो उसकी दुकानदार के पास भोला सा बेचारा बनिया था, उसके पास एक व्यक्ति आया आज तेल खरीदने के लिए और बहुत रोने लगा। अरे भाई तू इतना रो क्यों रहा है? अरे क्या बताऊं यार, तुझे पता नहीं, मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, बता तो सही हुआ क्या है? अरे अब जीवन में और बचा ही क्या है, मेरा तो सारा घर परिवार सब उजड़ गया, मेरा अपना सर्वस्व खत्म हो गया, राम शेखर मर गया है। ओहो! अरे! अरे भाई हम तो एक छोटा-सा गाँव है, मिल-बाँट के रहते हैं। तेरे दुःख में मैं दुखी, तेरे सुख में मैं सुखी। अब मैं भी तेरी तरह अपना बाल मुंडवा लूँगा। राम शेखर की मृत्यु में तूने अपना बाल मुंडवाया तो मैं भी बाल मुंडवा लूँगा। पहले होता था ना जैसे परिवार में किसी की डेथ हुई तो आपस में सब लोग मिलके कज़न ब्रदर्स भी अपने हेड शेव कर लेते थे, चलो भाई हम भी उसका साथ देते हैं। अब इस दुकानदार ने बाल मुंडवा लिए। इसके बाद बहुत सारे ग्राहक आते थे। अरे भाई आपके घर पे सब ठीक तो है? बाल क्यों मुंडवा लिए? अरे आपको पता नहीं, राम शेखर की मृत्यु हो गई, उसके दुःख में मैंने बाल मुंडवा लिए। अरे बाबा हम आपके साथ आप 20 साल से संबंध रखे हुए हैं, हमारे घर का सारा अनाज आटा सब आपके घर से आता है, आपकी दुकान से आता है। तो आपके दुःख में हम भी दुखी, हम भी बाल मुंडवा लेते हैं। अब धीरे-धीरे इसके संबंध से 1, 2, 3, 4 करते-करते गाँव में सब बाल मुंडवाने लगे। अब पूरे गाँव में खबर फैल रही है कि राम शेखर की मृत्यु हो गई है, इसलिए सब लोग उसके दुःख में क्या हो रहे हैं, बाल मुंडवा रहे हैं। अब जिन्होंने नहीं भी मुंडवाए थे वो सोच रहे थे यार, राम शेखर के दुःख में जब गाँव में आधे लोगों ने बाल मुंडवा ली, अगर हम नहीं मुंडवाएँगे तो कल को हमारे दुःख में भी कोई आएगा नहीं। अब हमें भी गाँव वालों के दुःख में दुखी होना चाहिए, इसलिए हम भी बाल मुंडवा लेते हैं। सरल गाँव वाले थे, सबने एक-एक करके बाल मुंडवा लिए, अभी बात पहुँच रही दूसरे गाँव में। अरे उस गाँव में राम शेखर की मृत्यु में पूरा गाँव इतने विरह में है। अरे भाई राम शेखर तो कोई महापुरुष होगा कि उस महापुरुष की उसपे पूरे गाँव ने बाल मुंडवा लिए। तो चलो अब हम गाँव वाले भी उस गाँव वाले का साथ देते हैं क्योंकि उन गाँव और हमारे गाँव का बहुत अच्छा संबंध है। जब हमारे यहाँ पानी खत्म हो जाता है वो हमें पानी देते हैं, तो हम भी बाल मुंडवा लेते हैं। दूसरे गाँव ने भी वहाँ बाल मुंडवा लिए। करते-करते राज्य में जितने गाँव थे सबने बाल मुंडवा लिए, बात पहुँची राजा के पास। और राजा के पास जब पहुँची तो राजा के जितने भी सैनिक थे, मंत्री थे, सब बाल मुंडवा के पूछे, राजा अब राज्य में सब अपने बाल मुंडवा चुके हैं, उस महापुरुष राम शेखर की मृत्यु में केवल आप बाकी हो, अब आप भी अपने बाल मुंडवा लो। राजा बोला ठीक है मैं बाल तो मुंडवा लूँगा, लेकिन ये तो बताओ राम शेखर है कौन? मंत्री से पूछा, मंत्री ने सेनापति से पूछा, सेनापति ने सैनिक से पूछा, राजा ने तलवार निकाली, बताओ कौन है? मंत्री ने तलवार निकाली, सेनापति ने तलवार निकाली, सैनिकों से पूछा भाई कल तक हमें बताओ राम शेखर कौन है, नहीं तो मंत्री की गर्दन कटेगी, मंत्री सेनापति काटेगा और हम तुम्हारी काटेंगे। अब सारे सैनिक फैल गए पूरे राज्य के अंदर, राम शेखर कौन है, राम शेखर कौन है? अब जिससे भी पूछ रहे हैं जो गंजा हुआ है, भाई राम शेखर कौन है? पता नहीं, कोई महापुरुष था। राम शेखर कौन है? किसी को पता ही नहीं। करते-करते उस गाँव में पहुँचे जिस गाँव में सबसे पहले बाल कटवाए थे, उस दुकानदार से पूछे, भाई बता राम शेखर कौन है? राजा ने पूछा, नहीं तो हमारी गर्दन कट जाएगी। अरे मुझे भी नहीं पता, वो जिसने सबसे पहले बाल कटवाए थे उससे पूछ के बताऊँगा। वो आया, राम शेखर कौन था ये तो बता। अरे नहीं, मुझे याद मत दिलाओ। अरे बता तो सही कौन था? राजा ने पूछा है। अरे राम शेखर मेरा बकरा था। मेरे बकरे का नाम था राम शेखर। तो अब पूरा गाँव गंजा हो गया किस लिए? उसके बकरे राम शेखर के लिए। तो इसको बोलते हैं सुपरस्टिशंस, है ना? तो यही क्या होता है? अंधविश्वास। तो सबसे पहला अंधविश्वास हम क्या कर रहे हैं? लोग बोलते हैं कि तुम शास्त्रों पर अंधविश्वास करते हो। बोलते नहीं बोलते शास्त्रों पर अंधविश्वास करते हो? शास्त्रों पे तो अंधविश्वास ही करना है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? शास्त्रों पे विश्वास ना करके जो पाश्चात्य देश की संस्कृति है उसके ऊपर जो अंधविश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वही वास्तविक में अंधविश्वास है। किसी ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करना जिसको कल का ही नहीं पता, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो पूरा कंप्लीट रॉन्ग है, जिसके अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं जो बताया था आपको। तो वास्तविक में हमें विश्वास करना है भगवान और भगवान की वाणी पे। इसलिए अब हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे कि शास्त्र हमें क्या बताते हैं। तो जो भी विद्या का आरंभ होता है, हमें स्कूल में विद्या कहाँ से पढ़ाई जाती है? 2+2 ABCD, है ना? लेकिन कॉलेजेस में सिखाया जाता है, जो भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओ अलग है, अलग-अलग डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन नहीं। विद्या का जो आरंभ होता है हमारे गुरुकुल में जाते थे ना पहले बच्चे विद्या आरंभ करने, तो विद्या का आरंभ होता है सबसे पहले आत्मज्ञान से। सबसे पहले अपनी एनर्जी को जानना, मैं हूँ कौन? जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा मैं कौन हूँ, तब तक हमारे अंदर एनर्जी आएगी नहीं। तो अपने आप को जानना ही सबसे पहला एक फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज है। तो हम फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज हु एम आई, उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी यहीं पे हम वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी।